हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका एलियन एजुकेशन चैनल में। तो आज हम लेके आने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स का एक पोर्शन जिसे बोलते हैं मैट्रिसेस। चैप्टर नेम है हमारा मैट्रिसेस। इसका वन शॉट होगा, यहाँ पे केवल टॉपिक्स को डील किया जाएगा और इसके क्वेश्चंस जो होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको गिवन कराएंगे। ओके, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? हम जितनी भी क्वांटिटी, अमाउंट या कोई भी नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशंस को हम जब बॉक्स के अंदर टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, जब हम बॉक्स के अंदर ये टेबुलर फॉर्म के अंदर दिखाते हैं रोज और कॉलम का इस्तेमाल करते हुए, तो उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जब भी हम किसी क्वांटिटी, अमाउंट या किसी इंफॉर्मेशंस को टेबुलर फॉर्म के अंदर रो और कॉलम के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैट्रिसेस। उसी क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आपको पता है? या तो ये या तो ये दो तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए, अब ध्यान दीजिए। हमने कहा हम किसी भी डाटा को, किसी भी अमाउंट को, अगर मैं हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम लोग रो, और वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं क्या? कॉलम। इसको हम बोलते हैं रो, इसे हम क्या बोल देंगे? कॉलम। ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी डाटा, किसी भी अमाउंट, किसी भी क्वांटिटी का, उसे बोलते हैं रो, और जब वर्टिकली करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अमाउंट, सॉरी कॉलम। बात समझ में आई? और किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ये मैट्रिक्स है एक। ये एम और एन क्या है? एम मतलब होता है रो, नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रोज। एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। बात समझ में आई? अब इसके अंदर सब कौन है? ये मेहमान कौन है, इंसान कौन है? इनको बोलते हैं एलिमेंट। इन्हें बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट बोल सकते हैं या मेंबर बोल सकते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इनको स्मॉल ए आई जे। हम मैट्रिक्स को कैपिटल ए से करते हैं, वो भी बॉक्स के अंदर, और एलिमेंट को करते हैं स्मॉल ए और आई जे से। ठीक है। इस आई का मतलब होता है रो, इस आई का मतलब होता है रो, और जे का मतलब होता है कॉलम। आइए हम बताते हैं कैसे। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये A11 क्या है? A11 क्या है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। बात समझ में आई? इसे क्या कहते हैं? AIJ, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। A12 क्या है? फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम। बात समझ में आई? A11, A12, A33 इस तरह से होता है। तो ये जो AIJ है, ये क्या है? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। I मतलब रो, J मतलब कॉलम। बात समझ में आई? यहाँ कोई दिक्कत है आपको? अब अगर मान लीजिए आपसे एक छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछता है, उसने कहा, अगर उसने आपसे कहा A32 डॉट A21 इंटू A11 की वैल्यू निकालिए, तो जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखा होगा, भाई जो भी एलिमेंट यहाँ मान लो, इसको बना देते हैं एक मैट्रिक्स 3 2 1 4 2 6 3 7 9, ये एक मैट्रिक्स बन गई आपकी। अब वैल्यू निकालिए A32 थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम 7, A21 सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, A11 फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। कितना आ जाएगा? बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पास कंडीशन दे दी गई, अगर आपको कंडीशन दे दी गई, उन्होंने कहा है इफ लेट AIJ बराबर
2i माइनस का j, उन्हें ये कंडीशन आपको दे दी, उन्हें ये कंडीशन आपको दे दी है। अब आपको बनाना क्या है, अब आपको मैट्रिक्स बनानी है। अब आपको बतानी है मैट्रिक्स बनाना नहीं, अगर आपको अब आंसर निकालना है किसका, A32 का आंसर निकालिए। आपके पास मैट्रिक्स नहीं है, आप आंसर कैसे निकालोगे? तो पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे कि पहले क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। उन्होंने कहा है मैट्रिक्स कितने की होगी, मैट्रिक्स कितने की होगी, A32 बोला है, ठीक है। हम पहले यहाँ मैट्रिक्स बना लेते हैं थर्ड रो तक की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमने 3/2 की मैट्रिक्स बना ली, हमने 3/2 की मैट्रिक्स बना ली। अब हम सभी एलिमेंट निकालते हैं। तो A11 मतलब क्या होगा, A11 रखते हैं यहाँ पे, पुट किया हमने वैल्यू, इसको साइड करते हैं अभी, ठीक। A11 2 × 1 माइनस का 1 आ गया 1, फिर A12 2 × 1 माइनस का 2 आ गया क्या 0, A13 2 × 1 माइनस का 3 क्या आ गया माइनस का 1। अब A21 2 × 2 माइनस का 1 आ गया आंसर 3, A22 2 × 2 माइनस का 2 आ गया 2, A23 2 × 2 माइनस 3 आ गया 1, A31 2 × 3 माइनस 1 आ गया 4, A32 2 × 3 माइनस 2 आ गया 3, A33 2 × 3 माइनस 3 आ गया क्या 3। ये वैल्यू आपकी सारी आ गई। इसको हम पुट करते हैं, हाँ एक मैट्रिक्स बन गई, कौन सी, A11 1, A12 0, A13 -1, A21 3, ओ शिट, ठीक है ठीक है ठीक, A21 3, A22 2, A23 1, A31 6, A31 4, ठीक है 5 4 3, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब यहाँ से आंसर पूछा गया A32 वैल्यू, A32 वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बात समझ में। तो इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है, इस तरह से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए पहली है आपकी स्क्वायर, सॉरी पहली है आपकी जीरो मैट्रिक्स, दूसरी रो मैट्रिक्स, तीसरी कॉलम मैट्रिक्स, और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, जीरो मैट्रिक्स क्या है, जहाँ पे सभी एलिमेंट आपके क्या हो जीरो, चाहे वो मैट्रिक्स आपकी 2/2 की हो, चाहे वो मैट्रिक्स आपकी 3/3 की हो, जहाँ पे सभी एलिमेंट क्या होंगे आपके जीरो होंगे। बात समझ में आई। अब यहाँ इस बात ले लें कि एम आपका एन आपका जीरो है, वो तो जीरो थोड़ा होगा भाई, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम, मतलब कि 2 रो है 2 कॉलम, ठीक है 2/2 की मैट्रिक्स है, जहाँ पे सभी एलिमेंट आपके क्या हो जीरो हो, उसे बोलते हैं क्या जीरो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स मतलब होता है जहाँ पे रो आपका 1 हो, कॉलम आपके चाहे जितने हो। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे सिंगल रो चल रही हो, ABCD, यहाँ पे कैसी रो, यहाँ पे कैसी मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो m की वैल्यू क्या है 1, n कितने हैं 4, जहाँ पे रो आपका 1 हो n आपके और ढेर सारे हों उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक, जहाँ पे सिंगल रो में आपकी मैट्रिक्स फॉर्म की गई है उसे क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, जहाँ पे कॉलम आपका एक हो बाकी रो आपकी चाहे जितनी हो, MNOP, यहाँ पे m × n, m यहाँ पे 4 है, n यहाँ पे 1। बात समझ में आई। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हैं क्या होता है, जहाँ पे m बराबर हो n, जहाँ पे
m इक्वल्स टू n होता है, जितने नंबर रो उतने नंबर कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि चाहे आप स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स बोलते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही कई मैट्रिक्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोला कि इसके अंदर ही कई मैट्रिक्स आती हैं। डायगोनल हो गई आपकी, ट्रांसवर्स हो गई आपकी, और क्या कहते हैं कि एडिटिव मैट्रिक्स हो गई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ये सभी मैट्रिक्स इसके अंदर आती हैं आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। मूव ऑन करते हैं हम लोग कहाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स से तरफ। इसके अंदर पहली होती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरी होती है आपकी एंटी मैट्रिक्स, स्केलर बोल दीजिए स्केलर मैट्रिक्स, तीसरी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चौथी होती है आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चौथी कौन सी होती है आपकी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर होती है इसी के अंदर आपको देख मिलता है क्या, ट्रांसवर्स मैट्रिक्स। इसमें दो होती है, एक होती है स्क्यू मैट्रिक्स, एक होती है स्क्यू मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एक कौन सी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले एक बात है जिसे बोलते हैं मेन डायगोनल। इसमें एक बात ध्यान दीजिए, मेन डायगोनल। मेन डायगोनल क्या होता है, मेन डायगोनल मतलब इसका मतलब ये होता है कि जिसकी डायगोनल जो है वो हमेशा क्या रहे, सेम है। जैसे ऐसा ही एग्जाम्पल दिया हमने 2 3 ठीक 4 5, ए आई जे जो हो आपका वो आई बराबर जे होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं क्या, मेन डायगोनल। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेन डायगोनल। जैसे हमने मैट्रिक्स बनाई किसकी, A11 A12 A21 A22। अब आप देखिए ऐसे एलिमेंट जिनका i और j इक्वल होता है उन्हें क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल। इसमें i1 है j1 है, इसमें i2 है j2, दोनों में i j इक्वल है, इसका मतलब कि कौन से में है, मेन डायगोनल में है। ये बात समझ में आई। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑल एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट मेन डायगोनल। तो इसको क्या लिख दोगे, ऑल एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट मेन डायगोनल। बना दीजिए जीरो सॉरी अब डायगोनल नहीं, आप हमें लिखा 2 0 0 5, या तो आप 2/2 की बना दीजिए या तो आप 3/3 की बना दीजिए। तो आप 3/3 करेंगे तो कैसा रखेगा आपको, 2 0 0 0 2 0 0 0 5। बात समझ में आई। या तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, किस तरीके से, इस तरीके से A11 A12 A2 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये रही आपकी क्या, मेन डायगोनल। बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके, जीरो। ओके इधर क्लियर। अब बैठते हैं कहाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग अपना स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनके डायगोनल के एलिमेंट सभी क्या हो, इक्वल हो, जिनके डायगोनल के एलिमेंट सारे क्या हो, जीरो हो, बाकी और क्या हो, जीरो, फिर इक्वल हो, बाकी और क्या हो, जीरो। ये बात समझ में आती है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग किस पे, अपने स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है इफ आपका आई जे कुछ भी हो लेकिन ये नहीं
साफ साफ समझिए, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनके डायगोनल के एलिमेंट सभी क्या इक्वल हो, बाकी एलिमेंट क्या हो आपके जीरो। बात समझ में आई? बाकी एलिमेंट क्या हो आपके जीरो आर कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ए आई जे आपका कुछ भी हो तो आई बराबर, ठीक है। अगर ये आपका जीरो तो इसका मतलब क्या है, आई डज नॉट इक्वल टू किसके, जे। ठीक, तो कोई ना कोई वैल्यू हो लेकिन वो जीरो ना हो, और क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। और वो सही वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वल होनी चाहिए। ठीक, मेन डायगोनल की सारी वैल्यूज क्या हो, इक्वल हो। ए आई जी की बात नहीं कर रहा मैं, सारी वैल्यू क्या हो आपकी, इक्वल हो, उसे बोलते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स। अब आते हैं हम लोग किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब किसमें आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सेकंड पढ़ाता हमारा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें ए आई जे किसके बराबर हो, 1 के। ए आई जे किसके बराबर हो आपका 1 के, तो आई बराबर जे। और अगर 1 अगर 0 है, अगर ए आई जे क्या है आपका 0 है, तो इस कॉल्ड आई डज नॉट इक्वल टू जे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स कैसे बनेगी आपकी, इस तरीके से, आई जे जहाँ इक्वल हो वहाँ पे 1 होना चाहिए। तो भाई देख लीजिए अपने आप से, A11 A12 A21 A22, जहाँ पे आपका बड़ा आई और जे इक्वल होगा, आई और जे जहाँ इक्वल होगा वहाँ 1 होगा, और आई जे इक्वल जहाँ नहीं होगा वहाँ क्या होगा, 0 होगा। यही बात तो है, ये स्केलर में भी था, यहाँ भी है। तो आप पुट कर दीजिए, जहाँ इक्वल है वहाँ 1 1 0 0 1। इसे बोलते हैं आपकी कौन सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की। इसे क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की। अगर आपको 3/3 की बनानी है, अगर आपको 3/3 की बनानी है तो कैसे होगा, A11 A12 A21 सॉरी A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जहाँ पे आई और जे आपका इक्वल होगा वहाँ आप क्या रखेंगे, 1 पुट कर देंगे। चलिए पुट कर दिए यहाँ पे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 0, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 0, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, वहाँ 1 आएगा। इसे क्या बोल देंगे, 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी यूज होती है, ये आप डिटरमिनेशन जब ऑपरेशन पढ़ेंगे ना, ऑपरेशन जब बताऊँगा आपको, तो आपको इन सब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली भी आप जानते रहिए, क्योंकि मैट्रिक्स से ही जो जितनी चीज़ें डिटरमिनेंट में आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशंस लगाना आपको अच्छा आना चाहिए। अब आते हैं किस पे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। अब बढ़ते हैं किस पे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके डायगोनल के एलिमेंट या तो ऊपर वाले 0 हो या तो नीचे वाले 0 हो। ठीक है, जिनके ऊपर एलिमेंट नीचे, लाइट चली गई है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके मेन डायगोनल के एलिमेंट, मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो या तो नीचे एलिमेंट क्या हो, 0। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई ABC 0 0 0 ओ सॉरी 0 0। ठीक है, चलिए नंबर 3 4 5 2 1 3। देखिए यहाँ पे डायगोनल कौन सी है, यहाँ पे डायगोनल कौन सी है, इसके ऊपर के एलिमेंट अगर आपके 0 है, इसके ऊपर के एलिमेंट 0 हो या उसके नीचे के एलिमेंट 0 हो, क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। जहाँ ऊपर के एलिमेंट 0 है तो मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, इसे बोल देंगे क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऐसे बने हो तो 3 1 2 4 2 2 0 0 0 5। तो ये देखिए, इसे बोल देंगे क्या हम लोग, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या मैट्रिक्स के किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का क्या हो, किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के अपर एलिमेंट 0 हो या लोअर एलिमेंट 0 हो तो वहाँ क्या बन जाता है आपका, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है। बात समझ में आई, यहाँ कोई दिक्कत है किसी को, इस समय कोई समस्या। अब देखिए बेसिकली ट्रांसवर्स और सिमेट्री को, इसकी सिमेट्री क्या होती है, ट्रांसवर्स और वो सब एलिमेंट क्या होते हैं वो भी देख लीजिए एक बार। अब आता है एक और ट्रांसपोज। ठीक है, आप ध्यान दीजिए,
ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनका आप उल्टा कर दें। मतलब जैसे ए मैट्रिक्स है आपकी, इसको आपने क्या बना दिया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए टी से, ए से, या तो ए डैश से। जैसे मैट्रिक्स का उल्टा कर देना, रो को कॉलम में चेंज कर देना। अगर मान ये रो दे रखी है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज कर देना। देख लीजिए A11, A21, A31, A12, A22, A33, A23 और A33। रो को जो रो थी, जो कॉलम थी वो रो में चेंज हो गई, जो रो में थी किसमें चेंज हो गई, कॉलम में चेंज हो गई। पास समझ में, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स बराबर क्या हो गई, इसके अंदर आते हैं एसक्यू और सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वो हो जाती है जहाँ पे ए मैट्रिक्स, ठीक, इसकी सिमेट्रिक क्या होती है, जब ए मैट्रिक्स आपकी क्या हो, उल्टी होने के बाद उसका नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक, बात समझ में आई? तो अभी आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आप पुट अप करते हैं, इक्वालिटी पे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट पे। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला इक्वालिटी पे, दूसरा एडिशन पे, तीसरा सब्ट्रैक्शन पे, चौथा प्रोडक्ट। ठीक है, इक्वालिटी मतलब क्या, देखिए बेसिकली दो मैट्रिक्स अगर आपकी इक्वल है तो वहाँ पे इक्वालिटी केस बनता है। पहली बात तो क्या कंडीशन हो, सेम मैट्रिक्स। सेम मैट्रिक्स मतलब क्या, ऑर्डर उनका क्या हो, सेम हो, एम और एन दोनों बराबर क्या हो, मतलब एम और एन इधर के भी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अगर 2x2 की मैट्रिक्स हो तो भी क्या हो, 2x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं इनके, इक्वल होते हैं। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं इनके, इक्वल होते हैं। बस जैसे हमने लिखा x y 1 2 1 2 3 4, तो ये भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, एलिमेंट्स इक्वल है, तो x वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, y वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे। बस समझ नहीं, यहाँ कोई दिक्कत। अब अगर घुमा देता है क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पूछा है x + y 2 0 4 और सामने दे रखा है क्या 10 3 4 5, ठीक है, अब निकालिए तो x + y = 10 हो गया, x - y = 4 हो गया। अब यहाँ क्या आएगा, सिंपल इसको जोड़ के आधा कर दीजिए। जब जोड़ के आधा कर देंगे कितना आएगा, 14 7 आ जाएगा, और फिर माइनस करके आधा कर दीजिए, तो माइनस के 6 आएगा, 6 का आधा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है। बस समझ में। एडिशन के लिए क्या करते हैं, सेम मैट्रिक्स में ऐड कर देना होता है। अगर हमको एडिशन मैट्रिक्स करना है, मान लीजिए हमने लिखा अगर हमको एडिशन मैट्रिक्स लगानी है तो सिंपल सी बात है, ये रखा हमने m × n बराबर होना चाहिए दोनों का, ये बात बेसिकली है। तो अब देखिए हमने लिखा 1, चलिए x 2 3 y + 2 4 5 6, ठीक है। अब जोड़िए इसको, तो x + 2 हो गया, 2 + 4 6 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, y + 6, ये बन गया इसका क्या, अच्छा। बात समझ में आई? यहाँ कोई दिक्कत किसी को, ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में भी सेम केस ऐसे ही होता है। अब प्रोडक्ट में देखिए क्या करते हैं, अब प्रोडक्ट में देखिए, या तो कहीं भी ऐसे हो सकता है, मान जैसे दिया हमने क्या A B C D, ये दिया हमने, और दूसरी मैट्रिक्स क्या दी 3 A B C D, ये दे रखिए। अब जोड़िए इनको, सिंपल सी बात है, इसका होल मल्टीप्लाई कर दीजिए, A B C D + 3A 3B 3C
3D। आप सिंपली इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, a प्लस 3a, b प्लस 3b, c प्लस 3c, d प्लस 3d, क्या आ जाएगा 4a, फिर 4c, 4b और 4d। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ये रहता है केस। आप प्रोडक्ट में क्या करेंगे अब इन केस प्रोडक्ट क्या होगा, इसे मान लीजिए हमने लिखा 6 4 3 2 3 2 2 1। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, हमें इन दोनों क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है किसका, अगर क्वेश्चन बनता है तो मान लीजिए 3/2 की रेखीय मैट्रिक्स, मैंने कहा था ऐसे नहीं समझते, ऐसे समझते हैं। हमने लिखा क्या, मान लीजिए 3/2 की मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई करना ए मैट्रिक्स 3/2 की, दूसरी किसकी है 2/, और दूसरी मैट्रिक्स आप लिखिए किसकी 2/3 की। तो हमेशा जो प्रोडक्ट निकलेगा, आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितने का आएगा, जब आपका प्रोडक्ट होगा कितने का आएगा, हमेशा इसके रो और इसके कॉलम का आएगा, इसके रो और इसके कॉलम का आएगा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है, अगर ऑर्डर ये हमारी 2/3 की है, ये 2/2 की है, अगर ये नहीं सेम है तो ऐसे में आपका आंसर नहीं आता है, ऐसे में आंसर आपका नहीं आता है, नॉट पॉसिबल कंडीशन बनती है। बात समझ में आई? यहाँ कोई दिक्कत किसी को? हाँ। और एक बात और समझिए, अगर आप ए और बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा दें तब जो आंसर आता है आपका, और बी और ए पे कराने पर वो आंसर नहीं आता। इसका मतलब क्या है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक, यहाँ पर समझा किसी को, यहाँ कोई दिक्कत है? जनरली ये नॉट पॉसिबल, जनरली ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, जनरल से बात ये पॉसिबल नहीं होता। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना कैसे होता है। मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखा है क्या, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6, हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ऑर्डर क्या है भाई 2/2, यहाँ क्या है 2 × में 3, तो क्या होगा, इसका रो इसकी कॉलम की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हमेशा ध्यान दीजिए, रो कॉलम से करिए, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट रो। हमने क्या उठाया, चलिए इसको उठाते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है। एक सेकेंड स्टेक, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाते हैं, तो फर्स्ट रो का इससे से करिए, ए इंटू ए हो गया, ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 4, ठीक। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2a a इंटू 2, फिर b इंटू में 5, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 इंटू में a प्लस 6 इंटू में b, फिर नीचे आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो a तो c इंटू में 1 प्लस 4 इंटू में d, फिर यहाँ पे आएंगे फर्स्ट रो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू में c प्लस 5 इंटू में d, फिर इसका इससे कराइए 3 इंटू में c प्लस का 6 इंटू में d, ये आपकी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। a प्लस का 4b, c प्लस का 4a, 2a प्लस का 5b, नीचे आइए 2c प्लस का 5a, 3a प्लस का 6b और 3c प्लस का 6b, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। कैसे मैट्रिक्स बनी, सेकेंड रो थर्ड कॉलम की। ये क्या थी 2/2 की थी, ये किसी 2/3 की थी, तो मैट्रिक्स किसकी बन गई, ठीक है, दो रो और थर्ड कॉलम की मैट्रिक्स आपके यहाँ पे बन गई। ऐसे होता है आपका क्या, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ठीक है, मैट्रिक्स का ऐसे प्रोडक्ट होता है।
तो इस तरीके से आपका सारा इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो गया। तो मैट्रिक्स में इतना ही है। अब आगे जब ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम लोग इसकी सिमेट्री को, इनवर्स कैसे निकालते हैं, को फैक्टर माइनस फैक्टर क्या होता है, वो सब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट होंगे बोर्ड पर्पज से। मिलते रहिए। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।